कुछ कुछ कुत्ते उतना फास्ट दौड़ते हैं कि वो वर्ल्ड के फास्टेस्ट एनिमल चीता को भी मात दे सकते हैं। अब आपको लगेगा कि क्या बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ, पर मैं ये आपको प्रूव कर सकता हूँ। अब चीता की टॉप स्पीड होती है 70 माइल पर आवर और ग्रे हाउंड डॉगीज की टॉप स्पीड होती है 35 माइल पर आवर। अब चीता की टॉप स्पीड ग्रे हाउंड डॉगीज से डबल है, पर चीता अपनी टॉप स्पीड में कुछ ही सेकंड तक दौड़ सकता है और वहीं ग्रे हाउंड डॉगीज 7 माइल तक 35 माइल पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो शुरू में तो चीता आगे निकल जाएगा, पर फिर धीरे धीरे ग्रे हाउंड डॉगीज उसे मात दे देंगे। जैसे हम लोग लेफ्टी या राइटी होते हैं, वैसे कुत्ते भी लेफ्टी या राइटी हो सकते हैं। और अगर आपको ये पता करना है तो आप नोटिस करो कि जब भी आप उसे खिलौने देते हो तब वो सबसे पहले कौन से पैर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। अगर वो लेफ्ट पैर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो वो लेफ्टी हो सकता है, और अगर वो राइट पैर का इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो वो राइटी हो सकता है। अब ये तो हम सब लोगों को पता है कि कुत्ते हम लोगों से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी सुन सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी सुन सकते हैं, पर साथ साथ में हम लोगों के कंपैरिजन में वो लोग बहुत दूर की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। अगर आपके पास कुत्ता होगा तो आपको पता ही होगा कि कुत्ते के कान हमेशा हिलते रहते हैं। अब ये सिर्फ बॉडी लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, पर कुत्तों के कान में 18 मसल होते हैं और वो साउंड की डायरेक्शन के हिसाब से घूमते रहते हैं ताकि वो अच्छे से सुन पाए। और कभी कभी कुत्ते दूर की आवाज़ को अच्छे से सुनने के लिए अपने सर को घुमाकर भी खड़े रहते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक कुत्ते 100 से ज़्यादा वर्ड सीख सकते हैं और हमारे बोलने के बहुत सारे इशारों को भी समझ सकते हैं। अगर हम उसका इंटेलिजेंसी में कंपैरिजन करें तो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि एक 2 साल का बच्चा। पर आप कुत्तों को इजीली मैनेज कर सकते हो और उसे ट्रेन भी कर सकते हो, और वहीं हमारे बच्चे वो कितने भी बड़े हो जाए उसे आप ट्रेन नहीं कर सकते हो और ना ही तो मैनेज कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एंड सैन डिएगो में एक स्टडी की गई और उसमें पता चला कि कुत्ते भी जेलसी फील कर सकते हैं। अगर आप उसकी जगह पे दूसरे एनिमल को ज़्यादा अटेंशन दोगे तो जेलस हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को मेट्रो तो छोड़ो, सिटी बस में कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बस पकड़े कौन सी ना पकड़े, कब बस आएगी कब चली गई। और वहाँ पे रशिया के स्ट्रीट डॉगीज ने वहाँ की कॉम्प्लेक्स सबवे ट्रेन सिस्टम को सीख लिया है। वो पर्टिकुलर स्टॉप पे चढ़ जाते ट्रेन में और पर्टिकुलर स्टॉप पे ट्रेन से उतर भी जाते हैं खाना ढूंढने के लिए। आप मानोगे नहीं, पर कुत्ते हमारी फीलिंग को सूंघ भी सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम लोग डरे हुए होते हैं या फिर टेंशन में होते हैं तो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है और कुत्ते पसीने को सूंघ सकते हैं और सूंघकर पता कर सकते हैं कि हम लोग टेंशन में हैं। न्यू फाउंडलैंड डॉगीज बहुत ही अच्छे लाइफ गार्ड बन सकते हैं, क्योंकि वो लोगों की बॉडी ही उस तरह से डिज़ाइन हुई होती है। वो लोगों की स्किन बहुत ही थिक और वाटर रेजिस्टेंट होती है और वो लोगों के पैर झाली वाले होते हैं ताकि वो अच्छे से तैर पाए। और वो लोगों की यही खूबी की वजह से वो लोग बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। हम भी बचपन में कितने खूबसूरत होते हैं, क्यूट होते हैं, चिकने होते हैं ना, पर फिर पिंपल होते हैं और हम बदसूरत बन जाते हैं। वैसे डेल्मेशियन डॉग जन्म के वक्त पूरे वाइट होते हैं और जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे उसकी स्किन पे काले स्पॉट आते जाते हैं, पर वो हमारी तरह बदसूरत नहीं दिखते हैं, वो और भी क्यूट दिखते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ के मुताबिक कुत्तों को पालने के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम कुत्ता पालते हैं तो हमारा ओवरऑल ब्लड प्रेशर 10% तक डाउन रहता है और साथ साथ में स्ट्रेस, लोनलीनेस और डिप्रेशन भी कम होता है। तो ये प्रूव हो गया कि हमारे डॉगीज हमारे कमीने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से तो अच्छे होते हैं कि वो फालतू का लोड तो नहीं देते ना, उल्टा वो हमें खुश रखते हैं। टेस्ट के मामले में हम हमारे डॉगी से बहुत ज़्यादा आगे हैं। हमारे पास टोटल 9000 टेस्ट बर्ड होते हैं, वहीं डॉगीज़ के पास सिर्फ 1700 टेस्ट बर्ड ही होते हैं। पर डॉगीज़ की जीभ में स्पेशल टाइप के टेस्ट बर्ड होते हैं जिससे वो पानी के टेस्ट को भी पता कर सकते हैं, यानी कि हमारे डॉगीज़ के लिए पानी टेस्टलेस नहीं होता है। कभी नोटिस किया है कि हमारे डॉगीज़ नींद में अपने पैर और पूंछ हिलाते हैं? इसका मतलब ये है कि वो ड्रीम्स देख रहे हैं। हमारे डॉगीज़ भी हमारी तरह ड्रीम्स देख सकते हैं। साइकोलॉजी टुडे के मुताबिक वो लोग ड्रीम्स में अपनी डेली एक्टिविटी, जो लोग खेलते हैं, अपनी पूंछ का पीछा करते हैं या फिर चीज़ें सूंघते हैं, उसी के सपने देखते हैं। और क्या पता वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी सपने देख रहे हो। रिसेंटली की गई एक स्टडी के मुताबिक कुत्ते उन कुछ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स में से एक है जो बहुत ही निस्वार्थी होते हैं। वो बिना कोई स्वार्थ से हमसे प्यार करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, हमसे लॉयल रहते हैं।
और हमें हमारे डॉगीज की यही क्वालिटी तो सबसे अच्छी लगती है। पेकिंग्स और जैपनीज चिन डॉगीज का पुराने ज़माने में उतना मान था कि उसके लिए अलग से नौकरों का काफिला होता था, और वहाँ तक कि चाइना में तो उसकी पूजा भी होती थी। और ये दोनों डॉगीज को एक राजा दूसरे राजा को गिफ्ट के रूप में भी देते थे। पपी सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर ही अपनी बॉडी के आधे वजन को बढ़ा लेते हैं, और इससे वेटनेरियन अंदाजा भी लगा सकते हैं कि जब वो बड़े हो गए तो उसका वेट कितना होगा। और सिर्फ 12 से 15 महीनों के अंदर ही वो अपनी बॉडी को पूरी तरह से ग्रो कर लेते हैं। शेजर नाम का एक बॉर्डर कोली डॉग टोटल 1022 वर्ड्स को समझ सकता है। साइकोलॉजी प्रोफेसर जॉन पीली को फाइंड आउट करना था कि आखिरकार डॉगीज मैक्सिमम कितने वर्ड्स को सीख सकते हैं, तो उसने अपने डॉगी शेजर के साथ एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया, और आज उसका डॉगी शेजर टोटल 1022 वर्ड्स को समझ सकता है। अमेरिकन नेचर लिस्ट में पब्लिश की गई एक स्टडी के मुताबिक अगर हम बात कुत्तों की खोपड़ी की करें तो अलग अलग ब्रीड के कुत्तों की खोपड़ी साइज और शेप में बहुत ही अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जर्मन शेफर्ड डॉगी की खोपड़ी गोल्डन रिट्रीवर से उतनी अलग होती है जितनी कि एक बिल्ली की भालू से होती है। हम सबको पता है कि कुत्तों की सूंघने की क्षमता हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है, पर एग्जैक्टली पता है कि कितनी होती है? कुत्तों की सूंघने की क्षमता हम लोगों से 10,000 से लेकर 1 लाख गुना ज़्यादा होती है। और इतना ही नहीं, साइंस के मुताबिक अगर आप कुत्तों के सामने 20 लाख सेब ला के रख दोगे तो 20 लाख सेब में से भी एक सड़ा हुआ सेब ढूंढ सकते हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक मैस्टिफ जोब्रा दुनिया का सबसे बड़ा डॉग है। उसका वेट है 155 kg, और उसकी हम पूंछ से मुंह तक लंबाई मेजर करें तो वो 8 फीट से भी ज़्यादा है। क्या आपने कभी देखा है कि हमारे कुत्ते जब टट्टी करते हैं उसके बाद वो उसी जगह पे पीछे की तरफ लात मारते रहते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं और इसलिए वो अपनी टट्टी को कवर कर रहे हैं, पर वो ऐसा इसलिए करते ताकि वो अपने एरिया को मार कर सके। डॉगीज के पंजों से पसीना निकलता है तो वो लात मार के अपने एरिया को मार कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि कोहली का मतलब क्या होता है? कोहली का मतलब होता है ब्लैक। तो पहले के समय में लोग कोहली डॉगीज को काले मुंह वाले शीप भी बुलाते थे। कुत्ते अपने नाक से थर्मल रेडिएशन को भी समझ सकते हैं, और इसीलिए तो बहुत सारे कुत्ते जो अंधे और बहरे होते हैं फिर भी वो अपनी डेली एक्टिविटी और शिकार कर पाते हैं। रिन टिन टिन नाम के डॉगी को ऑस्कार अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। चलो, हमारे नेपो किड से तो डॉगीज भी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर ओरिजिनली न्यूफाउंडलैंड डॉगी से ही बनी हुई ब्रीड है। क्या आपको पता है कि जैसे हम लोगों के पूर्वज चिंपांजी है, वैसे कुत्तों के पूर्वज जंगली भेड़िए है। आजकल बहुत ही कम ब्रीड भेड़िए जैसी दिखती है, पर फिर भी सभी कुत्तों के बाप दादा जंगली भेड़िए ही है। बहुत सारे वेटनेरियन और डॉग ब्रीडर के मुताबिक पपीज को घर पे लाने का सबसे बेस्ट टाइम है उसके जन्म से 7 से 8 वीक के बीच का जो टाइम होता है वो, क्योंकि पपीज के जन्म से 6 से 12 वीक का जो टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। उसी बीच में वो अपनी डेली एक्टिविटी के बारे में सीखता है। तो अगर आप 7 से 8 वीक के बीच का जो टाइम है उस टाइम पे घर पे लाओगे तो आपके घर के माहौल में इजीली सेट हो जाएगा। कुत्ते बहुत पहले से ही सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। कैसे कि जब भी हम उसे वॉक पे ले जाते हैं तो बार बार सुसु करते रहते हैं। अब इसका मतलब ये है कि वो सुसु करके एक मैसेज छोड़ते हैं जिसे दूसरे कुत्ते पढ़ सकते हैं। अब अगर उसे रिप्लाई करना होगा तो बाजू में थोड़ा सा सुसु करके रिप्लाई भी कर सकता है। अब ये मैसेज बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि उसके हाल चाल पूछना, एरिया के बारे में बताना, या फिर वो हेल्दी है या नहीं उसके बारे में बताना, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए भी पूछ सकता है। और उस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वो लोग डेटिंग वेबसाइट भी यूज़ करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक जब एक आदमी कुत्ते को वॉक पे ले जाता है तो वो ज़्यादा अग्रेसिव होता है कंपेयर टू लेडीज, और उसके काटने के और अटैक करने के चांसेस भी 3 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। और उसका रीज़न है कि डॉगीज पे सिर्फ आजू बाजू के कुत्तों का ही नहीं पर हमारा भी प्रभाव पड़ता है। अब अगर लेडीज अग्रेसिव होगी तो कंडीशन सेम ही रहेगी। लाइका नाम का रशियन स्ट्रीट डॉग दुनिया का सबसे पहला सजीव प्राणी था जो स्पेस में गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग से भी पहले, पर लॉन्च के कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई थी। अब लाइका के लिए स्पेस में जाना कोई रोमांचक सफर नहीं था, बस वो तो इंसानों के फायदे के लिए बनाया गया एक बलि का बकरा था। पर उसने मर के भी ये प्रूव कर दिया कि हम स्पेस में जिंदा रह सकते हैं, और आज उसके मान में रशिया में स्टैचू भी बनाया गया है। अकीता डॉग को ट्रेन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, उसके बाद चाव चाव, शार्पी और रोटवीलर आते हैं।
ये सभी कुत्ते बहुत ही इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं। आप उसके लिए गए डिसीजन पे तो भरोसा कर सकते हो, पर जब बात आपका कहना मानने की आती है तो वो उससे नहीं होता है। छोटी ब्रीड के कुत्तों की हार्ट बीट 120 बीपीएम तक होती है, जो हमसे ऑलमोस्ट डबल है, क्योंकि हमारी हार्ट बीट करीबन 70 बीपीएम तक ही होती है। आपको पता ही होगा कि जब भी हमारे कुत्ते कुछ ऐसा कांड करते हैं जो उसे नहीं करना चाहिए, तब वो एक शर्मिंदगी वाला चेहरा बना लेते हैं, अपना मुंह नीचे कर लेते हैं, आंखें इधर उधर घुमाने लगते हैं, कान पीछे कर लेते हैं, काइंड ऑफ गिल्टी वाला लोग। पर साइंस के हिसाब से कुत्ते गिल्टी फील कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोगों में गिल्टी का इमोशन होता ही नहीं है। अफ्रीकन कुत्ते जमीन पर रहने वाले सभी जानवरों में से मोस्ट सक्सेसफुल शिकारी है। वो 85% केसेस में अपने शिकार को निशाना बना ही लेते हैं, और ये नंबर शेर और चीता जैसे खतरनाक जानवरों से भी ज़्यादा है। और इसके लिए लोगों का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। चाओ चाओ और शेरपी, यही दो कुत्तों की ऐसी नस्ल है जिसकी जीभ पूरी तरह से ब्लैक होती है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक किसी को पता नहीं कि ऐसा क्यों होता है। यूनिवर्सिटी फेडरेशन फॉर एनिमल वेलफेयर के मुताबिक 30% डेल्मेशियन डॉगीज एक कान से बहरे होते हैं और 5% डेल्मेशियन डॉगीज दोनों कान से। उनमें ये प्रॉब्लम उसकी जीन की वजह से होती है, और जो डेल्मेशियन डॉगीज में ज़्यादा बड़े काले स्पॉट होते हैं उसमें ये प्रॉब्लम कम होती है। दुनिया का सबसे लंबा डॉग है एक ग्रेट डेन डॉग, जिसका नाम है जूस। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी लंबाई है 44 इंच, यानी कि 3 फीट 6 इंच। अंधे लोगों को गाइड करने के लिए जर्मनी ने पहली बार डॉगीज को ट्रेन करना शुरू किया था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1916 में उसके लिए एक स्कूल भी खोली गई थी। वहाँ के जो वॉर हीरोज थे जो देख नहीं पाते थे, उसके लिए प्रोग्राम शुरू किया था। मोस्ट सक्सेसफुल सर्च एंड रेस्क्यू डॉग का नाम है बेरी नाम का सेंट बेनार्ड डॉग। उसने अपने कैरियर में टोटल 40 लोगों की जान बचाई थी। एक सर्च और रेस्क्यू डॉग को ट्रेन करने के लिए करीबन 7 से 8 लाख रुपए चाहिए। 2015 की एक स्टडी के मुताबिक कुत्ते सबसे ज़्यादा सेल्फलेस होते हैं। भले उसका कोई स्वार्थ ना हो, फिर भी वो हमारी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। पूरी दुनिया में हमारे डॉगीज ही ऐसे हैं जो हमें उतना प्यार करते हैं जितना शायद हम खुद को भी नहीं करते हैं। और ये कोई पोइट्री नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। डॉगीज के लिए दुनिया का सबसे पहला एक्सपीरियंस ये होता है जब उसकी माँ जन्म के बाद तुरंत उसे चाट कर क्लीन करती है। और शायद इसीलिए जब हम अपने कुत्ते को प्यार से टच करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जैसे हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, वैसे कुत्तों के मुंह में 42 दांत होते हैं, हम लोगों से 10 ज़्यादा। पूरी दुनिया में कुत्तों के लिए मोस्ट पॉपुलर नाम है मैक्स, उसके बाद सैम और मैगी आते हैं। अब कुछ लोगों का मानना है कि कुत्तों का मुंह हम लोगों से ज़्यादा क्लीन होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोगों का मुंह भी हमारी तरह ही होता है, उसमें भी सेमी बैक्टीरिया होते हैं। उल्टा वो अपने मुंह को तो हर जगह पे यूज़ करते हैं, जैसे हम अपने हाथ को यूज़ करते हैं। क्या आपको पता है कि अगर हम बचपन से कुत्तों के साथ खेलते हैं तो बाद में हमें एलर्जी होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बीमारियां भी कम होती है, और साथ साथ में बैक्टीरिया और जर्म्स के मामले में भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ऑल ओवर दुनिया में हर साल करीबन 1 करोड़ डॉगीज अपने घर से भाग जाते हैं या फिर गुम हो जाते हैं, और उसमें से टोटल 20% डॉगीज ही अपने मालिक को वापस मिल पाते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप अपने कुत्ते के लिए GPS ट्रैकर खरीद ही लेना, ताकि आप उसे इजीली ढूंढ पाओ। चिहुआहुआ डॉगी दुनिया की सबसे छोटी डॉग ब्रीड है और वो बहुत ही क्यूट होते हैं। दुनिया के सबसे स्मार्ट डॉगी होते हैं बॉर्डर कॉली, उसके बाद दूसरे नंबर पे पुडल डॉगी आते हैं, और तीसरे नंबर पे गोल्डन रिट्रीवर आते हैं। अंगूर और किशमिश की थोड़ी मात्रा भी कुत्तों की किडनी को फेल कर सकती है, तो प्लीज़ आप अंगूर और किशमिश को अपने कुत्ते से दूरी रखना, और ये 2 चीज़ कभी भी अपने कुत्ते को खिलाना मत। कुत्ते पालने से हम लोग सिर्फ लंबाई नहीं जीते हैं, पर हमारे हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं, हमारा ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम रहता है, और बीमारियां भी बहुत कम होती है। क्योंकि जब भी हम अपने कुत्तों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं तब हमारे अंदर से फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। अब कम स्ट्रेस तो कम बीमारियां, सिंपल। छोटी ब्रीड के कुत्ते बड़ी ब्रीड के कुत्तों से नॉर्मली ज़्यादा जीते हैं और वो बीमार भी कम पड़ते हैं। बड़ी ब्रीड के कुत्तों का एवरेज लाइफ स्पान नॉर्मली 13.3 साल तक ही होता है, वहीं छोटी ब्रीड के कुत्तों का लाइफ स्पान ऑलमोस्ट 15 साल तक होता है। तूफान के साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे डॉगी के लिए बहुत ही पेनफुल हो सकती है,
तो अगर हमारा डॉगी तूफान के टाइम कोई भी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो पेन में है। कुत्ते अपनी मूंछ से अंधेरे में भी देख सकते हैं। कैसे? क्योंकि उसकी मूंछ में बहुत सारे सेंसरी नर्व्स होते हैं जो आजू बाजू के एनवायरनमेंट के हिसाब से कंटिन्यूसली ब्रेन को सिग्नल भेजते रहते हैं और उस हिसाब से वो अंधेरे में भी देख सकते हैं। फीमेल डॉग अपने बच्चों को 60 दिन तक अपने पेट में रखती है। जब हमारे डॉगीज छोटे होते हैं तभी से हमें उसे अनजान लोगों से मिलाने की आदत डालनी चाहिए ताकि जब वो बड़े हो जाए तब कोई प्रॉब्लम ना हो और सबसे इजीली घुल मिल जाए। ब्लड हाउंड डॉगीज की सूंघने की क्षमता इतनी अच्छी और एक्यूरेट होती है कि आप उसे एविडेंस के तौर पे कोर्ट में भी पेश कर सकते हो और इसीलिए ब्लड हाउंड डॉगीज को किसी गुमशुदा आदमी को ढूंढने के लिए या फिर क्रिमिनल को ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। वो लोग 300 घंटे पुराने ट्रैक को और वो भी 200 किलोमीटर तक फॉलो कर सकते हैं। इसे तो हम सुपर पावर ही बोल सकते हैं ना। जैसे हम लोगों की आंखों में 2 पलकें होती है वैसे कुत्तों की आंखों में 3 पलकें होती है। एक हमारी तरह ऊपर नीचे और एक कॉर्नर में जो मेम्ब्रेन होता है वो उसकी तीसरी पलक होती है और उसकी तीसरी पलक यानी कि वो मेम्ब्रेन धूल और बलगम से उसकी आंख को प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये मेम्ब्रेन हमारी आंख में भी होता है पर हम लोगों में काम नहीं करता है और जब कुत्ते कोई खतरे वाली जगह पे सोते हैं तब वो लोग नॉर्मली अपनी तीसरी पलक से ही आंख बंद करते हैं ताकि सामने वाले को लगे कि वो जग रहा है पर एक्चुअली में वो सो रहा होता है। जैसे हम लोग हाय हेलो करके एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं वैसे कुत्ते एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट को सूंघते हैं। हमें ये बहुत अजीब लगेगा और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जेल भी हो सकती है पर ये वो लोगों में नेचुरल है क्योंकि वो लोगों की सूंघने की क्षमता हम लोगों से बहुत ज़्यादा होती है। तो दूसरे कुत्ते के प्राइवेट पार्ट को सूंघकर बता सकते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, उसका मूड कैसा है, वो हेल्दी है या नहीं। और वहाँ तक कि वो लोग ये भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला कुत्ता रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए रेडी है या नहीं। हमारे 7 साल मतलब कुत्तों का 1 साल, ये आप लोगों में से कितने लोगों ने सुन के रखा है? पर ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं होता है। हाँ, एक हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हम कुत्तों से एवरेज 7 गुना ज़्यादा जीते हैं पर कुत्तों की तो बहुत ही अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती है। अब सेंट बेर्नार्ड 8 साल तक ही जीते हैं, वहीं चिहुआ डॉग एवरेज 14 से 15 साल तक जीते हैं, ऑलमोस्ट डबल। तो उस हिसाब से भी प्रूव नहीं होता है कि हमारे 7 साल मतलब वो लोगों का 1 साल। ये आप में से कितने लोगों ने सुन के रखा है कि अगर आपको किसी अनजान कुत्ते को मिलना है तो आप उसके सामने हाथ फैला दो ताकि वो आपके हाथ की स्मेल ले सके और आप दोनों फ्रेंड्स बन जाओ। हाँ, कभी कभी काम कर सकता है पर कभी काट लिया ना तो पता भी नहीं चलेगा। उससे अच्छा है कि आप उसे अपने पास आने दो और वो नहीं आ रहा है और आपको उसके पास जाना है तो भी आप साइड से अप्रोच करो, सामने से नहीं, क्योंकि अगर आप उसके सामने जाके हाथ फैला दोगे तो बेचारा डर जाएगा ना। दोस्तों, जापान में हाचिको नाम का एक अकीता डॉग रहता था जो डेली अपने मालिक को, जब भी उसका मालिक काम करके घर वापस लौटता था तब वो उसी स्टेशन पे मिलने जाता था। पर एक बार उसके मालिक को ब्रेन हेमरेज हो गया और उसकी मौत हो गई। पर फिर भी वो डेली स्टेशन पे जाके उसके मालिक का वेट करता था 10 साल तक, जब तक वो जिंदा रहा तब तक। और जब उसकी मौत हुई तब उसकी समाधि भी उसके मालिक के पास ही बनाई गई और आज उसके मान में टोक्यो में एक स्टैचू भी बनाया गया है। अब अगर आप कुत्तों के भौंकने से परेशान हो चुके हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। एक ऐसी डॉग की ब्रीड आती है जो बिल्कुल नहीं भौंकती है, उसका नाम है बेसनजी। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह से गूंगे होते हैं, वो लोग भी गुर्राने की और छिकने की आवाज़ निकाल सकते हैं। और बहुत सारे बेसनजी डॉगीज के मालिकों का कहना है कि जब भी वो लोग खतरे में थे तब वो लोगों के डॉगीज ने चीख चीख कर आजू बाजू में हल्ला मचा दिया था और लोग बच गए थे। 2012 में अमेरिका के एक गांव में मैक्स नाम के एक डॉगी को मेयर बनाया गया था पर बेचारे की 1 साल के बाद ही यानी कि 2013 में मृत्यु हो गई और उसकी जगह पे वापस मैक्स 2 नाम के डॉगी को मेयर बनाया गया। अब मेयर मैक्स 2 नॉर्मल मेयर की तरह टाई भी पहनता है और बहुत सारे फंक्शन में भी जाता है। जैसे हम लोगों ने आगे की वीडियो में डिस्कस किया कि कुत्ते हम लोगों से बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी की साउंड को भी सुन सकते हैं और इसीलिए ब्रिटिश बैंड बीटल ने उसके एक सॉन्ग अ डे इन अ लाइफ के लास्ट में एक ऐसी साउंड की फ्रीक्वेंसी डाली है जो सिर्फ कुत्ते ही सुन सकते हैं। सही है ना? कुत्तों की आंखों में एक स्पेशल लाइट रिफ्लेक्टिंग लेयर होता है जिसकी वजह से वो अंधेरे में भी हम लोगों से ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। न्यूबॉर्न पपीज नहीं तो देख पाते हैं और नहीं तो सुन पाते हैं। वो लोगों की आंखें और वो लोगों के कान 2 वीक के बाद ही आते हैं। कुत्तों के बारे में सबसे बड़ी अफवाह ये है कि वो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं।
कुत्ते कलर ब्लाइंड नहीं होते, बस वो लोग ब्लू, येलो, ब्लैक एंड व्हाइट शेड्स को देख पाते हैं, वो लोग रेड कलर को नहीं देख पाते हैं। अगर हम कुत्तों की नसबंदी ना करवाए तो एक मेल डॉग, एक फीमेल डॉग और उसके सभी बच्चे मिलके वो सब लोग सिर्फ 6 साल के अंदर 66,000 नए डॉगीज को पैदा कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को बहुत ही अजीब अजीब जगहों से पसीना निकलता है, वैसे ही कुत्तों को उसके पंजों से पसीना निकलता है। ह्यूमन बेबीज की तरह ही चिहुआहुआ डॉगीज भी सर पे सॉफ्ट स्पॉट्स के साथ जन्म लेते हैं जो टाइम के साथ बढ़ जाता है। नॉर्वेजियन ल्यूनहंट डॉगीज में 4 की जगह पे 6 उंगलियां होती है और वो अपने कानों को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। कुत्ते नॉर्मली अपने मुंह से 90 kg पर इंच तक का प्रेशर डाल सकते हैं, पर कुछ कुत्ते 200 kg पर इंच तक का भी प्रेशर डाल सकते हैं। कुत्ते 1 साल में जितना मैच्योर हो जाते हैं उतना मैच्योर होने के लिए हमें 15 साल लग जाते हैं। कुत्तों का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन अमेरिका में जो कि 75.8 मिलियन तक है और ये इंडिया से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। अगर हम एवरेज देखें तो सिटी में रहने वाले कुत्ते गांव में रहने वाले कुत्तों से 3 साल लंबा जीते हैं। कुत्तों को हम कैंसर और सीजर के दौरे जैसे कई सारी बीमारियों को डिटेक्ट करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और ऐसी एक स्टडी अमेरिका में की गई। अमेरिका के सीतू फाउंडेशन ने डॉगीज को ट्रेन किया और वो डॉगीज ने 97% एक्यूरेसी के साथ लंग कैंसर को डिटेक्ट किया और 88% एक्यूरेसी के साथ ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट किया, जो कि ये कई सारी साइंटिफिक प्रोसीजर से भी ज़्यादा एक्यूरेट था। एक स्टडी के मुताबिक 87% डॉगीज के मालिकों का कहना है कि उसके डॉगीज जब भी वो टीवी देखते हैं तो या तो उसके बाजू में राउंड शेप बना के बैठ जाते हैं या फिर उसके पैरों के पास में राउंड शेप बना के बैठ जाते हैं, है ना क्यूट। इंडिया में ईयरली 20,000 लोगों की मौत रेबीज की वजह से होती है और ये बीमारी कुत्तों के काटने की वजह से या फिर दूसरे एनिमल के काटने की वजह से होती है। न्यू फाउंडलैंड्स डॉगीज बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं और उसका रीज़न है उसके वेब्ड यानी कि जाले वाले पैर। ग्रे हाउंड डॉगीज दुनिया के फास्टेस्ट डॉगीज होते हैं जो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। टाइटैनिक शिप डूबने के टाइम टोटल 3 कुत्ते बच गए थे और ये सारे कुत्ते फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे थे। हमारी तरह ही मोटापा कुत्तों का सबसे बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम होता है। एक स्टडी के मुताबिक 33% डॉगीज के मालिक उसके डॉगीज के साथ फोन पे भी बात करते हैं जब वो घर से दूर होते हैं। कुत्तों के नाक पे जो प्रिंट्स होती है वो सभी कुत्तों में अलग अलग होती है, जैसे कि हमारी फिंगरप्रिंट, और वो प्रिंट्स के हिसाब से हम कुत्तों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। कुत्तों को टाइम के बारे में तो पता चलता है पर उसे हमारे टाइम की सिस्टम समझ नहीं आती है। कुछ कुत्ते हमसे बहुत प्यार करते हैं और वो हमारे बिना रह नहीं पाते हैं, तो जब भी हम उसे अकेला छोड़कर जाते हैं तो बेचारे दुखी हो जाते हैं और वहाँ तक कि उसे सेपरेशन एंग्जाइटी भी हो सकती है। तो जब भी अगर आपको आपके कुत्ते को अकेला छोड़कर जाना है तो आप अपनी मेली शर्ट उसके पास छोड़ के जाओ। आपकी मेली शर्ट की जो आपकी मेली शर्ट की जो खुशबू है उससे आपके डॉगीज को अच्छा फील होगा और उसकी सेपरेशन एंग्जाइटी भी कम होगी। कुत्ते अपने हगने की थोड़ी अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं। कुत्ते अपनी टॉयलेट करने की जगह को बहुत ही सोच समझकर चुनते हैं क्योंकि वो लोगों को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से टॉयलेट करना ज़्यादा पसंद होता है। चलो कुत्ते टॉयलेट करने के मामले में तो हम लोगों से ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है। ब्लूई नाम के ऑस्ट्रेलियन डॉगीज के नाम पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा जीने के लिए। वो 19 साल और 5 महीने तक जिया था, जो डॉगीज में सबसे ज़्यादा है। अगर आप अपने डॉगीज को चॉकलेट खिला रहे हो तो आप ये ध्यान से सुन लो, चॉकलेट के अंदर थियोब्रोमाइन नाम का एक इंग्रेडिएंट आता है और ये थियोब्रोमाइन को डॉगीज की बॉडी प्रोसेस नहीं कर पाती है और वो उसके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में चला गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो प्लीज़ आप चॉकलेट को अपने डॉगी से दूरी रखो। जो भी माँ बाप अपने बच्चों को ये कह के समझा रहे ना कि हमें एलर्जी है इसलिए हम डॉगीज को रख नहीं सकते हैं, उसके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि मोल्टीज नाम की एक डॉग की ब्रीड आती है जो बहुत ही कम शेडिंग करती है, यानी कि उसके बाल बहुत ही कम गिरते हैं, जो एलर्जी वाले लोगों के लिए परफेक्ट है। पर एलर्जी बहुत सारे टाइप की हो सकती है, तो प्लीज़ आप डॉगीज को एडॉप्ट करने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर ही लेना। एक सर्वे के मुताबिक 45% कुत्ते अपने मालिक के साथ बेड में सोते हैं, है ना क्यूट।
हमारी एक प्यार भरी नज़र भी हमारे डॉगीज के लिए काफ़ी होती है। अब ये बोलने में तो फिल्मी लगता है, पर जब भी हम अपने कुत्ते को प्यार से देखते हैं और वो भी हमें प्यार से देखता है, तो हम दोनों के अंदर से एक लव हार्मोन रिलीज होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन भी कहा जाता है। ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है। सालू की डॉग ब्रीड दुनिया की सबसे पुरानी डॉग ब्रीड है और उसके अवशेष इजिप्ट की टॉम में पाए गए हैं, जो 2100 BC पुराने हैं। एक स्टडी के मुताबिक नस्बंदी किए हुए कुत्ते नॉर्मल कुत्तों से ज़्यादा जीते हैं, और कुछ कंट्री में तो ये रूल है कि विदाउट नस्बंदी आप कुत्ते को पाल नहीं सकते हो। पर नॉर्वे में कुत्तों की नस्बंदी करना इलीगल है, क्योंकि वो लोग का मानना है कि वो लोग की भी एक सेक्सुअल लाइफ है, और सही भी है ना यार। 2-3 साल कम जी ले गए और वो सब तो चाहिए ना, वो लोगों की भी एक फिजिकल नीड्स होती है। कभी सोचा है कि हमारे डॉगीज अपने पैर और मुंह को सिकुड़कर एकदम राउंड शेप बनाकर क्यों सो जाते हैं? तो उसका रीजन है कि ये शेप में जब वो लोग सोते हैं तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, और जब वो लोग आसपास के एनवायरनमेंट से असुरक्षित महसूस करते हैं तब भी वो यही पोजीशन में सोते हैं, क्योंकि ये वो लोगों का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इससे वो अपने वाइटल ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही टॉप सीक्रेट टिप है, किसी को भी बताना मत। जो लोगों के पास डॉगीज होते हैं उसके गर्लफ्रेंड बनाने के चांसेस 10% से लेकर 33% तक बढ़ जाते हैं। और इतना ही नहीं, एक दूसरे सर्वे के मुताबिक जो लड़के या लड़की के पास डॉगीज होते हैं वो वही लोगों को डेट करना प्रेफर करते हैं जो लोगों के पास डॉगीज या फिर दूसरे पालतू एनिमल होते हैं। ये बहुत ही सीक्रेट टिप था, अगर किसी को बता दिया ना दूसरे लोग सेटिंग करके चले जाएंगे और आप रह जाओगे। दोस्तों, कुत्तों का नाक उस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है कि उसकी सांस लेने की प्रोसेस और सूंघने की प्रोसेस दोनों एक साथ में और अलग अलग तरीके से फंक्शन करती है, यानी कि वो साथ साथ में सांस भी ले सकता है और सूंघ भी सकता है। और इतना ही नहीं, वो लोगों के ब्रेन में जो स्मेल सेंटर होता है वो हम लोगों से 40 गुना बड़ा होता है। कुछ कुत्ते बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, स्पेशली न्यू फाउंडलैंड डॉगीज। विज नाम के एक न्यू फाउंडलैंड डॉगीज ने अपने कैरियर में 9 लोगों को डूबने से बचाया था, और उसके लिए 2016 में उसे PDSA नाम के अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। हमारी बॉडी से पसीना निकलता है ताकि हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें, और ऐसी जगहों से पसीना निकलता है। और कुछ लोगों का पसीना तो इतना गंध मारता है और साले परफ्यूम भी नहीं लगाते हैं। अब ये चीज़ कुत्तों में अच्छी है कि वो लोगों के पंजों से सिर्फ पसीना निकलता है, बाकी वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हाँफते हैं। तो अगर आपका कुत्ता हाँफ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो थक गया है, बस वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, कूल डाउन हो रहा है। कुत्ते का नाक हमेशा गीला रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सर्दी हो गई है, वो लोगों का नाक ही उस तरह से डिज़ाइन हुआ होता है ताकि वो चीज़ों की गंध के जो केमिकल्स होते हैं उसे एब्जॉर्ब कर सके। जैसे रोमांस के लिए हम लोग 24/7/365 डेज रेडी रहते हैं, वैसे कुत्तों का नहीं होता है। कुत्ते नॉर्मली साल में 2 ही बार रोमांटिक होते हैं, तो डॉग ब्रीडर को उसके हिसाब से प्लान करना चाहिए। दोस्तों, हमारे डॉगी जो उसकी पूंछ हिलाते हैं उसकी भी एक लैंग्वेज होती है, उससे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। discovery.com के मुताबिक जब हमारे कुत्ते खुश होते हैं तो अपनी पूंछ को दाईं तरफ हिलाते हैं, पर जब वो डरे हुए होते हैं तो अपनी पूंछ को बाईं तरफ हिलाते हैं। अब अगर हमारे डॉगीज ने अपनी पूंछ को पूरी तरह से नीचे करके रखा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, पर अगर उसने अपनी पूंछ को पूरी तरह से ऊपर करके रखा है और वो जोर जोर से हिला रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अग्रेशन में है, फिर उसे दूर रहने में हमारी भलाई है, नहीं तो हमें इंजेक्शन भी खाने पड़ सकते हैं। कुत्तों के पास सिक्स सेंस भी होता है। 2010 के एक सर्वे के मुताबिक 67% कुत्तों के मालिकों का कहना है कि जब भी तूफान आने वाला था उससे पहले कुत्तों को पता चल गया था। वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लगे थे, जैसे कि रोना, डर के मारे कहीं छिप जाना या ऐसी कोई अजीब हरकतें करना। अब ये कोई सीक्रेट नहीं रहा है और हमें ये मानना ही पड़ेगा कि हमारे डॉगी टट्टी खाते हैं और उसे ये अच्छा लगता है। भले हमें कितना भी अजीब लगे, कितना भी अनहाइजीनिक लगे, पर वो लोगों के लिए नेचुरल है, उसे टेस्टी लगता है। और उसकी ये आदत उसके बाप दादा यानी कि भेड़ियों से मिली हुई है। जब वो लोगों को जंगल में खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था तब वो लोग अपनी टट्टी खा के ही गुजारा करते थे। हम सब अपने डॉगी से बहुत प्यार करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम चिपकू वाली हरकतें करने लगे, कि उसे बहुत ही टाइट हग कर ले, बहुत सारी किस करने लगे, ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। चलो अपने मालिक की हग और किस को तो बर्दाश्त कर लेगा, पर ना जान ना पहचान ऐसे ही आप हग या किस करने चले गए
तो वो आपको काट भी सकता है, फिर बोलना मत कि काट लिया। अब कुत्तों को हमारे वर्ड्स तो समझ नहीं आते हैं, पर उसे हमारा बोलने का तरीका जरूर समझ आता है। तो जब भी हम अपने डॉगी से बात कर रहे हैं तो वर्ड से ज़्यादा बोलने का तरीका मैटर करता है। यानी कि शब्द में कुछ नहीं रखा है, फीलिंग पकड़नी है। और ये तो आपने नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप उसे चिल्लाकर बात करते हो तो बेचारा डर जाता है, पर वहीं आप उसे प्यार से बात करोगे तो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड भी करेगा। कुत्ते और बिल्ली कभी साथ में रह नहीं सकते, कुत्ते हमेशा बिल्ली को मार डालते हैं। ये तो हमने काफ़ी स्टोरीज और मूवीज में देखा है और सुना है, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुत्तों को बिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जब उसे भूख लगती है तब वो कोई भी उसे छोटे जानवर होते हैं उसको मार के खा जाते हैं। उसमें बिल्ली भी हो सकती है, चूहा भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरे जानवर भी हो सकते हैं। उसे स्पेशली बिल्ली से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बचपन से अगर ट्रेन किया जाए तो कुत्ते और बिल्ली साथ साथ में रह भी सकते हैं, और काफ़ी सारे घरों में रह भी रहे हैं। हमारे डॉगीज कुछ ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाते हैं ना, हमें गुस्से की नहीं, उसके बॉडी के टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। कुत्तों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम लोगों से ज़्यादा होता है। हम लोगों का नॉर्मली 98 to 99 फ़ारेनहाइट तक होता है, पर कुत्तों का 101 से लेकर 102 फ़ारेनहाइट तक होता है। इसका मतलब ये है कि उसे गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो गर्मी के मौसम में हमें हमारी डॉगीज का ध्यान रखना चाहिए। अब अगर हमारा डॉगी अंगड़ाया ले रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे नींद आ रही है। इसके बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, जैसे कि जब भी वो लोग टेंशन में होते हैं तब वो लोग नॉर्मली अंगड़ाया लेते हैं। अगर बार बार वो अंगड़ाया ले रहा है तो हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हो। लैब्राडोर रिट्रीवर दुनिया की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड है, और सेकंड नंबर पे गोल्डन रिट्रीवर और थर्ड नंबर पे जर्मन शेफर्ड्स आते हैं। 2021 में किए गए एक सर्वे के मुताबिक वर्ल्ड का टोटल डॉग पॉपुलेशन 900 मिलियन तक है, और उसमें से 89 मिलियन सिर्फ अमेरिका में ही है। और फ्रांस में लोग सबसे ज़्यादा कुत्ते पालते हैं, वहाँ पे हर 100 लोगों के बीच में 17 लोगों के पास कुत्ते हैं। साइंटिस्टों के मुताबिक दुनिया का सबसे पहला कुत्ता जिसके अवशेष मिले हैं वो 31,700 साल पुराना है, और उसके अवशेष साइबेरियन हस्की से मिलते जुलते हैं। सॉक्स और हेक्टर नाम के 2 डॉगीज मेडिकली सर्टिफाइड थेरापी डॉग्स हैं, और अब जब उसका रिटायरमेंट हो चुका है तो भी वो हॉस्पिटल में जाकर पेशेंट्स को चीयर अप करते हैं। और ये फैक्ट बाजू वाले अंकल आंटी या रिश्तेदार के लिए नहीं है कि बच्चों को जाके टोंट मारे कि अब तो कुत्ते भी डॉक्टर बन गए, तुमसे कुछ होगा या नहीं। कुत्तों के लिए जो धारदार स्पाइक वाले कॉलर आते हैं उसका फैशन एक्चुअली में बहुत ही पुराना है। पुराने ज़माने में ग्रीस में लोग अपने कुत्तों को ये स्पाइक वाले कॉलर इसलिए पहनाते थे ताकि भेड़िए आकर कुत्तों की गर्दन पे वार ना कर सके। अब आजकल तो हमारे कुत्तों को भेड़ियों से कोई प्रॉब्लम है नहीं, पर फिर भी हम उसे स्पाइक वाला कॉलर पहना के उसे बैड बॉय वाला स्वैग दे सकते हैं। हमारे नाक में टोटल 5 मिलियन सेंट रिसेप्टर होते हैं, वहीं डार्कस्टोन डॉगीज के नाक में 125 मिलियन सेंट रिसेप्टर होते हैं। जो चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं ना, वो उसे सुनकर उसके बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि ये वो लोगों का एक सुपर पावर होता है।